प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 नवंबर सोमवार। पहला पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 1 से 9। मेरे आदेश के अनुसार अधिकारियों को नियुक्त करो। यह पत्र एक ही विश्वास में सहभागिता के नाते सच्चे पुत्र तीतुस के नाम पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर का सेवक तथा यीशु मसीह का प्रेरित है, ताकि वह ईश्वर के कृपा पात्रों को विश्वास, सच्ची भक्ति का ज्ञान तथा अनंत जीवन की आशा दिलाए। सत्यवादी ईश्वर ने अनादिकाल से इस जीवन की प्रतिज्ञा की थी। अब उपयुक्त समय में उसका अभिप्राय उस संदेश द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है, जिसका प्रचार हमारे मुक्तिदाता ईश्वर ने मुझे सौंपा है। पिता परमेश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। मैंने तुम्हें इसलिए क्रेत में रहने दिया कि तुम वहाँ कलीसिया का संगठन पूरा कर दो और मेरे अनुदेश के अनुसार प्रत्येक नगर में अधिकारियों को नियुक्त करो। उनमें प्रत्येक आनंद्य हो और उसने एक ही बार विवाह किया हो, उसके संतान विश्वासी हो, उस पर लंपटता का अभियोग नहीं लगाया जा सके और वह निरंकुश ना हो। क्योंकि ईश्वर का करिंदा होने के नाते अध्यक्ष को चाहिए कि वह आनंद्य हो, वह घमंडी, क्रोधी, झगड़ालू या लोभी ना हो। वह अतिथि प्रेमी, धर्मपरायण, समझदार, न्यायी, प्रभु भक्त और संयमी हो। वह परंपरागत प्रामाणिक धर्म सिद्धांत पर दृढ़ रहे, जिससे वह सही शिक्षा द्वारा उपदेश दे सके और आपत्ति करने वालों को निरुत्तर कर सके। यह प्रभु की वाणी है। सद लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 17 वाक्य 1 से 6 तक। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्हों में एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। इसलिए सावधान रहो। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर कहता है कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जाओ, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस की पत्र से लिया गया था, अध्याय 1 से।
तीतुस संत पौलुस के सहयोगियों में से एक थे, विशेष करके उनके सुसमाचार के प्रचार की यात्राओं में उनको साथ देने वालों में। और वचन हमें समझाता है कि तीतुस ने संत पौलुस को उनकी कठिन परिस्थितियों में साथ दिया। संत पौलुस ने तीतुस को क्रेत नामक एक द्वीप में भेजा। क्रेत यूनान का हिस्सा था और वहाँ के बहुत सारे गैर यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था और कलीसियाएं बनी हुई थी। और पौलुस ने तीतुस को वहाँ पे भेजा ताकि वे हर शहर की कलीसिया को सुसंगठित करें और कलीसिया के लिए एक अगुआ, एक अधिकारी को नियुक्त करें। अधिकारियों को नियुक्त करते समय संत पौलुस कहते हैं कि उनके अंदर क्या क्या अवगुण नहीं होना चाहिए और क्या क्या गुण होना चाहिए। आज के पाठ में आपने सुना, पौलुस कहते हैं उनमें प्रत्येक आनंद्य और एक पत्नी व्रत हो। आनंद्य मतलब क्या है? जो निंदा का पात्र ना हो। यानी पौलुस कहते हैं कि उसको निंदा का पात्र नहीं होना चाहिए, समाज के सामने सम्मानित होना चाहिए। एक पत्नी व्रत हो, यानी जिसकी कई पत्नियां ना हो, यानी जिसकी लैंगिक स्थिति संतुलित हो, उसकी संतान विश्वासी हो। अगर उसकी संतान विश्वासी ना हो तो ऐसे व्यक्ति को अधिकारी न चुना जाए, अध्यक्ष न चुना जाए, अगुवा न चुना जाए। हिंदी में वो कहावत है, दिया तले अंधेरा। अगर उसके ही बच्चे संतान विश्वास में नहीं हैं तो उसके लिए एक बहुत बड़ी बाधा बनेगी। उस पर लंपटता का अभियोग ना लगाए जा सके। लंपटता मतलब क्या है? लंपटता मतलब जो अनुशासनहीन है। लंपट का मतलब है अनुशासनहीन, जिसके लिए कुछ भी चलता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। ऐसे व्यक्तियों को अधिकारी, अध्यक्ष या अगुवा न चुना जाए। और वह निरंकुश ना हो, यानी जिस पर कोई नियंत्रण ना किया जाए। स्वेच्छाचारी हो, अपनी इच्छा के अनुसार ही काम करता है, दूसरों की बातें नहीं मानता है, मनमानी जीवन जीता। ऐसे लोगों को न चुना जाए। आगे संत पौलुस कहते हैं ईश्वर का कारिंदा होने के नाते अध्यक्ष को चाहिए कि वो आनंद्य हो, वो घमंडी, क्रोधी, मद्य सेवी, झगड़ालू या लोभी ना हो। घमंडियों को, अहंकारियों को अधिकार का पद न दिया जाए। क्रोधियों को, जिन पर अपने क्रोध पर अधिकार नहीं है, नियंत्रण नहीं है, उनको अधिकारी न बनाए जाएं। मद्य सेवी, जो पियक्कड़ हों, शराबी हों, उनको अधिकारी न बनाए जाएं। जो झगड़ालू हो, जो झगड़ा करते हैं, झगड़ा लड़ाते हैं, लोगों को विभाजित करते हैं, ऐसे लोगों को अध्यक्ष न बनाए जाएं। लोभी हों, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा लालच है, धन के प्रति, पद के प्रति लालच है, ऐसे लोगों को अध्यक्ष न चुना जाए। लेकिन उनके अंदर क्या गुण होना चाहिए, इसके बारे में संत पौलुस कहते हैं वह अतिथि प्रेमी हो। वह अतिथि प्रेमी हो, यानी जिसका हृदय सबके लिए खुला हो, सब समय सबके लिए खुला हृदय रखने वाला हो। धर्म पारायण हो, यानी जो अपने धार्मिक बातों में पूरा मन लगाने वाला हो, आध्यात्मिक जीवन में मन लगाने वाला हो। समझदार हो, जिसके अंदर समझ है, विवेक है, प्रज्ञा है, लोगों को समझने की शक्ति है। ऐसे लोगों को अधिकारी बनाए जाएं। जो न्यायी हो, जो न्याय करता हो, जो अपने लोगों के लिए नहीं कार्य करता, सबके लिए बराबर न्याय करता हो, न्यायी हो। जो प्रभु भक्त हो, जिसके अंदर ईश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति भक्ति है, समर्पण है, ईश्वर के प्रति प्रेम है, ऐसा व्यक्ति हो। जो संयमी हो, जिसको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण हो, अपनी बातचीत पर, अपने आँखों पर, अपने कार्यों पर, अपने मन पर नियंत्रण हो, ऐसे लोगों को अध्यक्ष चुना जाए। आगे संत पौलुस कहते हैं वह परंपरागत, प्रामाणिक, धर्म सिद्धांत पर दृढ़ रहे। अध्यक्षों की जिम्मेदारी है कि वह परंपरागत, जो परंपरा से मिला है, प्रामाणिक, सही धर्म सिद्धांत पर दृढ़ रहे। जो परंपरा से प्राप्त धर्म सिद्धांत पर, जो प्रामाणिक आधिकारिक धर्म सिद्धांत पर दृढ़ रहे।
जिससे वो सही शिक्षा द्वारा उपदेश दे सकें और आपत्ति करने वालों को निरुत्तर कर सकें। ऐसे व्यक्ति को चुने जो परंपरागत प्रभु से हमें प्राप्त हुई है, कलीसिया के द्वारा हमें प्राप्त हुई शिक्षा है, उस शिक्षा का पालन करने वाला हूँ, जो स्वतंत्र विचार के ना हो बल्कि प्रभु की शिक्षा के अनुसार चलने वाले हों, और जो आधिकारिक शिक्षा को मानने वाला हूँ। मनमानी शिक्षा नहीं है, मुंह में आए मन में आई बातों को प्रकट करने वाला नहीं, बल्कि प्रभु और कलीसिया के द्वारा दी गई प्रामाणिक आधिकारिक शिक्षा को देने वाला हो। ऐसे लोगों को अध्यक्ष अधिकारी बनाए जाएं, पौलुस तीतुस से कहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सारे गुण हमारे अंदर भी होना चाहिए। विशेष करके अगर हम अगुआ हैं, परिवार के मालिक हैं, मालकिन हैं, दूसरों की अगुवाई करने वाले हैं, तो हमारे अंदर भी ये सारे अच्छे गुण होना चाहिए। खुले हृदय वाले, धर्मपरायण वाले, समझदार, न्यायी हों, प्रभु भक्त हों, संयमी हों, परंपरागत आधिकारिक शिक्षा पर विश्वास करने वाले और दूसरों को देने वाले हों। हर अधिकारी को, हर अध्यक्ष को, हर अगुवा को प्रभु से एक जिम्मेदारी प्राप्त हुई है। प्रभु को दूसरों को देने की जिम्मेदारी, प्रभु का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी। हम जहाँ कहीं भी हों, जिनके भी सामने हों, हमारे द्वारा लोगों को प्रभु दिखाई देना चाहिए। इसीलिए पौलुस कहते हैं ऐसे गुण उनमें होना अनिवार्य है। और आज के समाचार में प्रभु यीशु हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। पहली शिक्षा है प्रलोभन के बारे में और बुरे उदाहरण बनने के बारे में, और दूसरी शिक्षा है क्षमाशीलता के बारे में, और तीसरी शिक्षा है विश्वास के बारे में। प्रभु यीशु कहते हैं प्रलोभन अनिवार्य है। एक बहुत बड़ी शिक्षा है। प्रभु कहते हैं प्रलोभन अनिवार्य है, यानी कोई भी प्रलोभन से बच नहीं सकता है। प्रलोभन इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि ईश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है, इसीलिए परीक्षाएं होती हैं, हमें चुनना होगा। प्रलोभन इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि अगर प्रलोभन नहीं है तो पवित्रता भी नहीं होती है। प्रलोभन इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि प्रलोभन करता हमेशा सतत प्रयत्नशील है, कार्य करते रहता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं प्रलोभन अनिवार्य है। आगे प्रभु कहते हैं किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। प्रभु कहते हैं धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। समाज में कितने ही लोग एक दूसरे के लिए प्रलोभन का कारण बनते हैं, एक दूसरे को बुराई की ओर ले जाते हैं, विभिन्न प्रकार की बुराई की ओर ले जाते हैं। उनके जीवन के द्वारा, उनके कार्यों के द्वारा, उनके वस्त्र धारण के द्वारा कितने लोग लोगों को प्रलोभन में गिराते हैं, परीक्षाओं में गिराते हैं। आज के ज़माने में विशेष करके युवक युवती और नर नारी इस तरह वस्त्र पहनते हैं, ऐसे पोशाक पहनते हैं कि जो दूसरों के लिए प्रलोभन और पतन का कारण बनता है। आज कितने लोग दूसरों को बेईमानी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करते हैं या प्रेरित करते हैं। आज कितने लोग एक दूसरे को शराब पीने, नशा करने और अन्य प्रकार की बुरी आदतों में लिप्त होने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रभु कहते हैं धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। आगे देखिए कितनी गंभीरतापूर्वक प्रभु कहते हैं उन नन्हों में एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वो समुद्र में फेंक दिया जाता। प्रभु कहते हैं बुरे उदाहरण की जिंदगी जीने से बेहतर है एक मनुष्य को मर जाना। बुरे उदाहरण की जिंदगी जीने से बेहतर प्रभु कहते हैं एक मनुष्य का मर जाना अच्छा है। बहुत गंभीर शिक्षा है। हम में से किसी को भी एक दूसरे के लिए बुरा उदाहरण नहीं बनना चाहिए, दूसरों के पतन के लिए कारण नहीं बनना चाहिए, दूसरों को बुराई की ओर आकर्षित नहीं करना चाहिए, दूसरों को भलाई की ओर, पवित्रता की ओर हमें आकर्षित करना चाहिए।
हमारे कार्य और हमारा जीवन इस तरह होना चाहिए कि दूसरे उठें। पाप से उठाने वाला, उद्धार करने वाला जीवन होना चाहिए, उद्धार करने वाली बातें होनी चाहिए, उद्धार करने वाला पोशाक होना चाहिए। आगे प्रभु यीशु क्षमाशीलता के बारे में कहते हैं। प्रभु कहते हैं यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वो पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। अगर कोई तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता है और वो पश्चाताप करता है, उसे क्षमा कर दो। यदि वो दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर कहता है मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। आप जानते हैं मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, पेतरुस प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं प्रभु मैं कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार। प्रभु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं 7 बार नहीं 70 गुना 7 बार। यानी अनगिनत बार अपने अपराधियों को क्षमा करना, यदि वे पश्चाताप करते हैं और माफी मांगते हैं। ईश्वर हमारे पापों और अपराधों का लेखा नहीं रखता है। हम जितने भी अपराध और पाप करें, प्रभु के पास जाके प्रभु से माफी मांगते हैं, हमें प्रभु क्षमा करते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं क्षमा कर दो, बिना शर्त के क्षमा कर दो। तीसरी बात प्रभु विश्वास के बारे में समझाते हैं। वचन में लिखा हुआ है प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ाइए, तो प्रभु ने उत्तर दिया यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, वो तुम्हारी बात को मान लेता। प्रभु कहते हैं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता है। राई का दाना उसकी क्या खूबी है? ठोस। राई का दाना ठोस होता है, छोटा जरूर है लेकिन ठोस। प्रभु कहते हैं इतना भी अगर विश्वास तुम्हारे पास है और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, तो वह तुम्हारी बात को मान लेता। प्रभु बताना चाहते हैं कि विश्वास में कितनी बड़ी ताकत है, शक्ति है। एक विश्वासी के जीवन के मार्ग पर कोई भी समस्या आ जाए, वो अपने विश्वास के बलबूते उसको उठाकर फेंक पाएगा, सहतूत के पेड़ को उखाड़ कर समुद्र में लगवा पाएगा। विश्वास में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको दूसरों के लिए पतन का नहीं बल्कि उद्धार का कारण बना, माध्यम बना। हमारी बातों के जरिए, हमारे कार्यों के जरिए, हमारे व्यवहारों के जरिए वे गिरे ना बल्कि वे उठें, उनका उद्धार हो। हमें भी दूसरों को क्षमा करने की शक्ति दें, बिना शर्त के क्षमा करने की शक्ति दें। हमारे विश्वास को भी इतना बढ़ाइए कि हमारे जीवन के मार्ग पर कोई भी बड़ा पेड़ आ जाए, समस्याएं आ जाएं, उन सारी समस्याओं को हम उखाड़ कर फेंक सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचनों के लिए, तेरे इन प्रकाशमय और सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं उन वचनों का अनुसरण करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का कारण बने, अनुग्रह का दिन बने। वे जहाँ कहीं भी जाएं उनको तेरी सुरक्षा, तेरे संरक्षण का अनुभव मिले। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत